हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ डायोड जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत दिया था। वहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो पिछले लेक्चर कुछ बेसिक बताए थे कि पी और एन को हम लोग किस तरह से ज्वाइंट करेंगे तब क्या होगा ना, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ डायोड का, फाइनली डायोड का इंट्रोडक्शन है ये। तो देखिए ये वर्किंग भी डायोड करता है, तो वर्किंग में हम लोग देखेंगे अभी। देखिए फिलहाल आपको एग्जाम में आएगा, इसी से क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि ये पीएन जंक्शन, देखिए आपको सब आप लोग जान रहे होंगे क्योंकि हम पहले ही सारा कुछ बता दिए हैं। पीएन जंक्शन इज नोन एज सेमीकंडक्टर, यानी एक पीएन जंक्शन क्या होता है ये हम बता चुके हैं आप लोग को। पीएन जंक्शन क्या होता है ये भी हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं आप लोग को। तो इस पीएन जंक्शन को क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड बोला जाता है। पीएन जंक्शन को क्या बोला जाता है, सेमीकंडक्टर डायोड बोला जाता है, ठीक है ना। तो उसके आगे फिर हम बात किए थे कि इसी को एक और नाम है ना, क्रिस्टल डायोड। ध्यान से देखिएगा, पीएन जंक्शन को ही क्या बोला जाता है, सेमीकंडक्टर डायोड बोला जाता है, और एक और नेम है इसका क्रिस्टल डायोड। तो एमसीक्यू में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया इंट्रोडक्शन, पहला आपका पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें इट हैज टू टर्मिनल, कितने टर्मिनल, दो। कौन कौन, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। इसके पास कितने टर्मिनल, तो दो टर्मिनल होता है। टू लेयर, कौन कौन लेयर, एक पी लेयर और एक एन लेयर। कितने लेयर, टू लेयर एंड वन पीएन जंक्शन, और वन पीएन जंक्शन दिस इज वन पीएन जंक्शन। क्या, ये वन पीएन जंक्शन। तो सारा कंसेप्ट यहीं से मिल रहा है। ऑलरेडी सारा कुछ हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन ये आप लोग को है। और एक चीज और, हाँ ये चीज आप लोग नोट डाउन भी कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। तो ये आपका ये स्टेमेटिक फिगर था, यानी सिंबल ऑफ डायोड में एक स्टेमेटिक फिगर हम लोग देखिए कि इस तरह से बनता है। एक सिंबल जो होता है ये जनरली क्या होता है, सिंबल होता है। क्या होता है, सिंबल। इसमें ये जो लगा रहता है ना, ये जो ये इसको हम लोग बार बोलते हैं। और ये जो आयरन यानी ये या ट्रायंगुलर लगा हुआ है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरो हेड बोलते हैं। यही एरो हेड ये बताता है कि डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये एरो हेड जिस डायरेक्शन में लगा रहेगा उस डायरेक्शन में करंट का क्या होगा, फ्लो होगा। और ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। तो ये सिंबल है, आप लोग समझ गए कि बार किसको बोले। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बार है, ये एरोहेड है, एनोड है, ये कैथोड है। क्लियर है। चलिए किसी के बारे में कुछ और पॉइंट आपको दिया गया क्या है कि एरोहेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट, यानी जो करंट जो फ्लो होना है ना। तो एरोहेड क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। किसका रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट का, यानी डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट के क्या करता है, ये बताता है कि किस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट को फ्लो होना है। कौन बताता है, तो ये बताता है एरोहेड। जिस डायरेक्शन में इस एरोहेड को हम लगा देंगे वो डायरेक्शन में क्या करेगा, आपको बताएगा कि डायरेक्शन करंट फ्लो होगा। दूसरा पॉइंट, इट कंडक्ट ओनली वन डायरेक्शन। क्या, ये जो कंडक्ट कर सकता है, अगर इसको ये जो इधर कर देंगे तो इधर कर देंगे तो इधर, ये कंडक्ट कर सकता है एक ही डायरेक्शन में। तो यही लगता है इट कंडक्ट, यानी कंडक्ट मतलब काम करना, वर्क करना, ठीक है ना। तो ये कंडक्ट ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में काम करता है। सो इट इज, सो नहीं यहाँ पे ये होगा, ये सो क्या होगा, सो इट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। इसलिए क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस बोला जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर कोई डिवाइस दो डायरेक्शन में वर्क करेगा, दोनों डायरेक्शन में, तो उसको बोलेंगे बाई डायरेक्शनल डिवाइस। जैसा कि आपका रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब क्या दोनों डायरेक्शन, डजंट मैटर, इसका डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है। इसीलिए एक डायोड को क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस बोलते हैं। चलिए और भी बात है इसके लिए। ये एक डिवाइस होता है, डायोड क्या होता है, एक एक्टिव डिवाइस होता है। क्यों एक्टिव डिवाइस किसको बोलते हैं, कि जिसका पास कुछ न कुछ अपना क्या हो, एनर्जी हो। अगर एक्टिव डिवाइस की बात किया जाए तो हम स्टार्टिंग में भी आपको एक्टिव डिवाइस, पैसिव डिवाइस क्या होता है ना, वो भी चीज आपको हम बता ही चुके हैं, ठीक है। तो अगर बेसिक आपका क्लियर है तो यहाँ भी आपका क्लियर होगा, क्योंकि एक्टिव और पैसिव डिवाइस बताने के बाद ही हम स्टार्ट किए थे रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। जिसमें एक्टिव डिवाइस में आपको ये भी बताए थे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो वहां पे डायोड, ट्रांजिस्टर, फेट और ओपेम वगैरह इस तरह से एग्जाम्पल हम लिए थे। वो सारे आपके सिलेबस के अंतर्गत भी पढ़ने भी है। क्लियर है। तो एक्टिव डिवाइस एक डायोड का एक्टिव डिवाइस है, और इसके साथ ये नॉन लीनियर डिवाइस है, यानी लीनियर नहीं है बल्कि क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस है। और यूनिट डायरेक्शनल तो बताए ही कि यूनिट डायरेक्शनल डिवाइस है। क्लियर है। उसके बाद इट इज ऑलवेज ऑपरेटिंग फॉरवर्ड बाइस। सर ये फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, तो बस वेट कीजिए थोड़ा देर, आपको बताते हैं।
यानी ये एक जो डायोड है ना, ये डायोड है ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि ये काम करता है, फॉरवर्ड बायस के अलावा किसी भी डायरेक्शन में ये काम नहीं करता है। और काम करता भी है तो क्यों करता है, कैसे करता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ये समझेंगे कि ये जो डिवाइस है, डायोड है, ये ओनली फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है। कहाँ पे? फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। ठीक है, मोस्टली डायोड यूज एज ए रेक्टिफायर। ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, पढ़ना तो नहीं सिलेबस के अंतर्गत, लेकिन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मोस्टली डायोड कैसा होता है, तो आपको याद करना है रेक्टिफायर। एक चीज और बता दे कि डायोड को हम रेक्टिफायर भी बोलते हैं। डायोड क्या बोला जाता है? डायोड को हम रेक्टिफायर भी बोलते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, इसके लिए कुछ कंसेप्ट हम लिखे हैं। वो कंसेप्ट क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा समझिएगा। ये कहता है कि एरोहेड, क्या एरोहेड, एरोहेड मतलब कौन? ये एरोहेड जो ये जो है ना, ये जो हम बना रहे हैं ना, ये एरोहेड है। क्या है? ये एरोहेड है। ये क्या है? एरोहेड है। और ये जो है ना, ये बार है, यानी ये एरोहेड है, ये बार है। तो वही कहता है कि एरोहेड ऑफ सिंबल ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, यानी सेमीकंडक्टर डायोड का जो सिंबल में एरोहेड है, क्या सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल में क्या है? एरोहेड है। इस पॉजिटिव क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू बार। किसके रिस्पेक्ट में? बार। तो बार क्या होगा? बार जब नेगेटिव होगा तो एरोहेड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, तब डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन होगा। अदरवाइज इट इज रिवर्स बायस। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अदरवाइज रिवर्स बायस, अदरवाइज रिवर्स बायस, अदरवाइज रिवर्स बायस। मतलब कह रहा है कि एरोहेड, अगर इसका एरोहेड पॉजिटिव होगा और बार क्या होगा? नेगेटिव होगा, उस टाइम पे एक हम डायोड को क्या बोलेंगे? एक बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। क्योंकि यहाँ पे साफ शब्द में हम लिखे हैं, साफ शब्द में क्या लिखे हैं ये देखिएगा, ये लिखा गया है एरोहेड इज पॉजिटिव, एरोहेड इज पॉजिटिव, बार इज नेगेटिव, देन दैट डायोड इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। एरोहेड इज नेगेटिव, बार इज पॉजिटिव, दैट डिवाइस इज कॉल्ड रिवर्स बायस। तो आखिर इसका कोई सिस्टमैटिक डायग्राम होगा सर? तो चलिए हम लोग इसका अगर हम लोग बात करें सिस्टमैटिक डायग्राम से समझेंगे तो बेहतर समझ में हम लोग को आएगा। ये है, यहाँ पे P है, ये N है। अब इसको बायसिंग क्या होता है, सबसे पहले बायस समझेंगे ना, कि ये बायस जो लिखा हुआ है बायस क्या, तो बायस का मतलब क्या होता है? बैटरी कनेक्शन। क्या होगा? बैटरी कनेक्शन। अगर कोई भी डिवाइस को बैटरी कनेक्शन करते हैं, क्या बैटरी से उसको कनेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग बायसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं, जिसको बैटरी का जो P टर्मिनल होगा उसको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और जो N टर्मिनल डायोड को होगा वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये ऐसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वोल्टेज V है। क्या है? वोल्टेज V है। तो अब बताएंगे कि ये जो डायोड है किस फॉर्म में काम करेगा, फॉरवर्ड में कि रिवर्स में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका होगा, दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा कि एक और डायोड हम इस तरह से बनाते हैं। अब इस डायोड का आप लोग बताएंगे कि कैसे काम करेगा। यहाँ पे ये P है और N। अगर P टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और N टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तब क्या होगा? ये मान भी, ये दो तरह के आपके सामने फिगर है, इंटरफेस है, और यह दोनों फिगर्स आपको समझना है, ये चीज समझा देंगे। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर क्या बोलता है, एरोहेड क्या करता है ना, करंट का डायरेक्शन को शो करता है, तो हम बोले कि ये इस तरह से। अब ये क्या है? एरोहेड है, यही ना एरोहेड है। इसका मतलब आई जो करंट है, यानी आई क्या है? करंट है, करंट जो फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में। इस केस में हम बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में क्या होता है? करंट का फ्लो हो रहा है। ध्यान समझिएगा। अब एरोहेड यही है, तो एरोहेड को क्या रखना है? पॉजिटिव, यानी एरोहेड को क्या रखना है? पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बार। तो बार क्या होगा? तो इसके अगले टर्मिनल जो होगा ये बार होगा, ये भी क्या होगा? बार होगा। तो ध्यान देना, हम फॉरवर्ड बस रिवर्स बस कैसे कर रहे हैं। अगर P टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया जाए, अगर P टर्मिनल को, डायोड का P टर्मिनल जो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए, और डायोड का N टर्मिनल जो है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। क्या? फॉरवर्ड बायस। और इसी का एरोहेड और बार के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है। अगर सेकेंड देखिएगा, अगर बैटरी का P टर्मिनल
अगर डायोड का पी टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से और डायोड का एन टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए तो हम इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। क्या बोलते हैं? रिवर्स बायस। ये दो कंसेप्ट है। आपको डायोड के अंतर्गत वर्किंग पूछेगा तो यही है वर्किंग ऑफ डायोड। एंड डायोड जो काम करता है कुछ इसी डायरेक्शन में काम करता है, वर्किंग ऑफ डायोड। अब देखिए क्या होता है, पी के पास मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, या इसको करंट को हम डिफाइन करके उधर करंट क्यों जा रहा है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह से। कैसे क्या होगा, पी के पास क्या होता है, मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, होल के पास क्या चार्ज होता है, तो होल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। होल के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। एन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे दोस्त कि हम आपको पहले बताए थे कि यहाँ पे इस टर्मिनल पे पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव आपस में क्या करेगा, रिपेल करने का काम करेगा। क्या उधर ढकेलेगा, और यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये इधर ढकेलने का काम करेगा। और दोनों क्या करेगा, धक्का देगा। और नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, रिपेल करता है। तो पॉजिटिव वाला इन्हें जाना चाहेगा, नेगेटिव वाला इन्हें आना चाहेगा। तो आपस में दोनों क्या होगा, टकराएगा। जब टकराएगा इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। इधर डीपली में पढ़ना नहीं आप लोग को, लेकिन बता रहे हैं इसका जब ये होल और इलेक्ट्रॉन आपस में जब टकराएंगे ना तो इसको बोलेंगे हम लोग डिफ्यूजन। और वहां पे एक करंट का जनरेट होता है, डेट करंट इज ये। करंट जो फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी करंट और इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसलिए बात किया जाता है मेजोरिटी कैरियर के कारण क्या होता है, करंट का प्रवाहित होता है। अब यहाँ पे देखिएगा सेकेंड में इसका क्या होगा, मेजोरिटी कैरियर पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप बताना दोस्त कि ये जो पी टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है तब पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट किया, सारा मेजोरिटी कैरियर तो इधर आ जाएगा, इसका मेजोरिटी कैरियर इधर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सेम पोलरिटी है तब ना, यहाँ भी प्लस यहाँ ये प्लस, तब नहीं ये रिपेल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या ये प्लस है, तो यहाँ क्या माइनस है। अब ये दोनों तो अट्रैक्ट करेगा ना, जैसे ये दोनों कर रहा है। तो मेजोरिटी कैरियर के वजह से यहाँ करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर क्या है, तो पी के पास माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। याद कीजिए, यानी पी टर्मिनल के पी टाइप सेमीकंडक्टर का माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। और ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर जिसका माइनॉरिटी कैरियर होल होता है, जिसका क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप जो करंट फ्लो होगा यहाँ माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है, ना ही मेजोरिटी कैरियर की वजह से नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस। ठीक है ना, इसको क्या बोलता है, रिवर्स बायस बोला जाता है। और यहाँ पे लीकेज करंट फ्लो होता है। क्या करंट फ्लो होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका लीकेज करंट का फ्लो होता है। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि माइनॉरिटी कैरियर की वजह से लीकेज करंट का फ्लो होता है। क्या, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से लीकेज करंट का फ्लो होता है। तो यही था आपका ओवरव्यू ऑफ डायोड का ओवरव्यू। अब अगर बात किया जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड भी होते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड। तो अगर हम बात करें कि चलिए हमें लिख देते हैं डायोड का टाइप, तो आएगा नहीं एग्जाम में ऐसे, तो ओवरव्यू सब दिया हुआ है, लेकिन टाइप को आप लोग सिर्फ देख लीजिए। ठीक है ना, ये कौन कौन टाइप का डायोड होता है। तो अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ डायोड, तो टाइप ऑफ डायोड, डायोड का कितने टाइप, तो कुछ स्पेशल टाइप होते हैं। इसमें लिख लीजिए टनल डायोड। क्या होता है, टनल डायोड। दूसरा आपका वैरेक्टर डायोड। ये सिर्फ लिख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि डायोड कौन कौन से है। तीसरा आपको वो होता है क्या, पिन डायोड। ठीक है ना, तो टनल डायोड है, पिन डायोड हो गया और वैरेक्टर डायोड हो गया। और अगर बात किया जाए तो और कौन सा डायोड हो जाएगा, तो टाइप्स ऑफ डायोड में ये इतना चीज आपको क्या करना है, पढ़ना है। और ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और अगर और कुछ होगा तो आगे हम बात करेंगे। कि फिलहाल जो आपका है वैरेक्टर डायोड और टनल डायोड, पिन डायोड, और चौथा एक पढ़ना है आपको जेना डायोड। क्या पढ़ना है, जेना डायोड। और पांचवा पढ़ना है शॉकली डायोड। क्या है, शॉकली डायोड, ये है, ये शॉटकी डायोड, इसी को सर बोला जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड है जो आपको टाइप्स ऑफ डायोड के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये इतना ईटीसी कर लीजिए, ये आपका आएगा एमसीक्यू में, तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज हम लोग कॉन्सेप्ट डायोड क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग क्लासेस में देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे जो हम बात किए थे 2 लेयर का ना, ये कितना लेयर है, 2 लेयर का। एक लेयर और बनाएंगे जिसमें
हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर का, तो वहां पे ट्रांजिस्टर के लिए 3 लेयर हो जाएगा। 3 लेयर कौन, पी लेयर हो जाएगा या फिर आ जाएगा NPN लेयर हो जाएगा। ये 2 तरह का आपको ट्रांजिस्टर पढ़ने के लिए वहां मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रांजिस्टर के लिए, और वहां पे देखेंगे कंसेप्ट और ट्रांजिस्टर क्या होता है, और ट्रांजिस्टर बनाया कैसे गया, और ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।